ओम शांति। 1 अक्टूबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। यदि हम आत्मिक भाव में रहते हैं तो हम पुण्य आत्मा बनते हैं, और यदि शरीर के भान से कर्म करते हैं, शरीर के भान में रहते हैं, तो पाप आत्मा बन जाते हैं। आज की मुरली में बाबा देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। अपने को चारों ओर से समेट कर, इस संसार से, इस देह भान से समेट कर अपने को पॉइंट ऑफ लाइट पर, अपने को बिंदी स्वरूप आत्मा पर फोकस करना है। वहाँ टिक जाना है कि मैं आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? उत्तर है, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। अगला प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? उत्तर है, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। बाबा क्या है? देही है और सुप्रीम है। उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं। आत्मिक स्थिति में रहते हैं हमेशा वो। इसलिए किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, बाप को याद करना है, ताकि हम बाप समान देही बन सके। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं के प्रति बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि बच्चे, अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो ज़रूर लौकिक संबंधी, धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाबा कह रहे, बच्चे पहले पहले ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। जब आप स्वयं को आत्मा समझेंगे तब रूहानी बाप की याद क्या होगा? ठहरेगी आपके अंदर। बाप यह शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कि बच्चे, अपने को देह नहीं समझो। क्या समझो? अपने को आत्मा समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद यह समझानी मिलेगी कि अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है बच्चे, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम हूँ। बाबा कहते हैं, जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम हूँ। मैं हूँ ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। यह दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंचते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह कभी देह अभिमानी हो न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको आकर यह प्रैक्टिस करानी है तुम बच्चों को कि बच्चे, आप कौन हैं? आत्मा हैं। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। यह पाठ बैठकर पक्का करो। बाबा ने कहा, यह पाठ बैठकर क्या करो? पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना बच्चे। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। बाबा ने कहा, बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे? यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रारब्ध वहाँ पाते हो।
बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम ही है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बगैर तो कारोबार आदि चल ना सके। ऐसे नहीं कि वहाँ यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, वहाँ तो आत्माभिमान रहते ही हैं। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है। क्यों? क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है बच्चे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सतयुग में ये शिक्षा मिलती नहीं, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। बाबा ने कहा कि यहाँ तुम हर एक को याद के बल से, किससे? याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। और याद का बल हमें कब प्राप्त होता है? जब हम अपने संपूर्ण संकल्पों को समेट कर एक संकल्प में, एक बाबा में टिक जाते हैं, तब हमें याद का बल मिलता है और हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं। ना तुम यह शिक्षा वहाँ ले जाते हो, वहाँ ना यह ज्ञान ना योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन बच्चे अभी ही बनना है। अभी ही तुम्हें पतित से पावन बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है। बाबा ने कहा तो इसमें मूंझो नहीं बच्चे, कुछ भी ना समझो तो पूछो। बाबा बैठा है, बाबा से पूछो। पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आज बाबा बार बार ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, पक्का करा रहे हैं कि बच्चे ये निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी। फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूँ, यह पक्का ना होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है। आत्माभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, देवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं हमें? भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं है। इसलिए क्या करो? सरेंडर, समर्पित हो जाओ। बाबा आपको देही अभिमानी बना लेंगे आप समान। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं है। एक बाप ही सिखाते हैं। यह दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं। शिव बाबा कभी देह नहीं लेते हैं। जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े वह तो हमें करना पड़ता है। वह सिर्फ इसी समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। यह कहावत है जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। गीता में भी यह अक्षर है। क्या अक्षर है? कि मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। तो बाप यह समझाते हैं। बाबा बार बार हमें समझा रहे हैं। बाप कोई को दोष नहीं देते हैं। यह तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई निंदा की बात नहीं है बच्चे। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं हैं। इसलिए कैसे बन गए हैं? निधन के नास्तिक बन गए हैं। निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अपने समान समझदार बना देते हैं बाबा। टीचर रूप में शिक्षा देते हैं कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है। यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। बाबा ने कहा भारत जो शिवालय था सो वैश्यालय है ना। इसमें ग्लानि की तो कोई बात ही नहीं है बच्चे, ये खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो ऐसे नहीं कहते।
क्यों बने? बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने, और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाएं। बाबा ने कहा, पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है ना, परमपिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, यह पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं, परमपिता अर्थात परम आत्मा। बाबा ने कहा, वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। अहंकार की बात नहीं, ना समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। यह ब्रह्मा तो कहते नहीं हैं कि मैं परमात्मा हूँ, यह तो समझ की बात है, यह तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है, तो एडॉप्ट किया ना बच्चों को। शिव बाबा समझाते हैं। कौन समझाते हैं? शिव बाबा समझाते हैं, भगवान समझाते हैं। मैं एडॉप्ट नहीं करता हूँ। कौन एडॉप्ट करते हैं? शिव बाबा। तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही, मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, तुम हो ही मेरे बच्चे। मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। देखिए बाबा खुद की प्रशंसा कर रहे हैं कि बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो। बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं बाबा कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हो सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है, नहीं बच्चे, सारी दुनिया का संन्यास कर हम चले जाएंगे अपने घर। इसलिए कोई भी चीज़ याद ना आए सिवाय एक बाप के। आज प्रैक्टिस के लिए पॉइंट दिया है बाबा ने कि सिवाय एक बाप के और कोई भी चीज़ याद ना आए। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते हैं, वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे। बाबा ने कहा, वहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है घर। बाबा ने कहा, शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो बाप समझाते हैं, तुम देह अभिमान में जब आते हो तो क्या होता है? पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं बच्चे, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं, ये सारी की सारी बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि से समझने की बातें हैं। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको पहुंचाना है बच्चे, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल हैं बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो हैं नहीं, बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की नज़र उन पर जाएगी, बाप की नज़र उन पर जाएगी। डांस भी अच्छा चलेगा, डांसिंग गर्ल का मिसाल। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 3 में है। बाप का भी अटेंशन सर्विस वालों तरफ ही जाएगा, दिल पर भी वह चढ़ते हैं।
आज बाबा ने कहा बाबा की नज़र उन पर जाएगी, बाबा के दिल पर वह चढ़ते हैं। कितनी प्यारी प्यारी बातें बाबा कह रहे हैं कि दिल पर भी वह चढ़ते हैं। डिस सर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ते हैं, जो बाबा की सर्विस करते हैं वो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, बाबा की नज़र में रहते हैं। बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं। क्या समझाते हैं? फिर से समझा रहे हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ, धंधे धोरी तरफ बुद्धि चली जाएगी बच्चे। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। आज बाबा ने कंडीशन दी है कि मुझे कैसे याद करो बच्चे? बहुत प्यार से। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है, कोई की याद ना आए। इसमें मेहनत है बच्चे की कोई की भी याद ना आए, सिर्फ एक बाप की याद आए। किसको पत्र भी नहीं लिख सकते, यह भट्टी तुम्हारी शुरू की थी। यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। बाबा ने क्या कह दिया बच्चे? कहाँ रहकर प्रैक्टिस करो? घर में रहकर प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ, और घर में रहते हुए सारे घर वाले देहधारियों को, इस दुनिया को, संसार को भूलकर एक में बुद्धि लगी रहे। जैसे बाबा कहते हैं ना, हथ कार्डे दिल यार्डे, दिल बाबा में लगा रहे। जब आपका दिल उनमें लगा रहेगा तो उनके दिल में भी कौन होगा? आप होंगे। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं। ऐसे अपने घर में एक अलग कमरा बना लो बाबा के लिए। अंदर कोठरी में बैठ भक्ति वाले माला सिमरन करते हैं, है ना? कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं वो। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक बाप को ही याद करना है, इसमें कुछ जवान चलाने की भी बात नहीं है। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। फुर्सत से बैठकर, बिल्कुल चुप बैठकर याद में टिक जाना है, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाना है। बाबा ने आगे कहा बच्चे, तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहराना। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। उनके तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज़ रोज़ बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाबा कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए बच्चे। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते, बुद्धि से काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो बाबा? बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह मनमना भव हुआ ना। इसमें मेहनत चाहिए। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मेहनत चाहिए। आशीर्वाद की बात नहीं है बच्चे, यह तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ? मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? नहीं। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, अमर भव, आयुष्मान भव। इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज आयु पाते हो, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते। वह कहते हैं पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते हैं उनकी कृपा से बच्चा हुआ। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। फिर है अज्ञान, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितना अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है
अभी वानप्रस्थ अवस्था है बच्चे, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बात की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। बाबा ने बताया कि बच्चे एकांत में बैठकर अभ्यास करना है, एकांत में बैठकर अभ्यास करना है कि हम आत्मा हैं, आत्मा है। सेकंड पॉइंट है सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए, क्योंकि बाबा ने कहा है सर्विसेबल बच्चे बाबा की नज़रों में रहते हैं और दिल में रहते हैं, इसलिए सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान है परमात्मा ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। परमात्मा ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। आज का स्वमान है मैं सर्व लगावों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं परमात्मा ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाली सर्व लगावों से मुक्त आत्मा हूँ। इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो क्या कि आग कपूस इकट्ठा नहीं रह सकते। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती है। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, इसलिए धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।